नमस्कार, IND स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे और आज हम बात करने जा रहे हैं भरोसे के अग्निवीर पर। ऐसा क्यों हुआ कि जिस योजना को लेकर पहले युवाओं ने बहुत माहौल बनाया, कई कई जगह पर फसाद भी हुआ और फसाद इतना बड़ा कि यूपी और बिहार की जब हमने तस्वीरें देखी तो ऐसा लगा कि अग्निवीर और युद्धवीर बनने वाले युवा आखिर किस ओर जा रहे हैं। लेकिन जब से भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है भारत के सभी राज्यों में, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या अन्य राज्य हो, तो हम देख रहे हैं कि प्रतिस्पर्धा के इस माहौल में युवा भी अग्निवीर बनने के लिए बहुत ही जोश खरोश के साथ जा रहे हैं। यानी कि युवाओं को सबसे ज्यादा प्यारा अपना करियर है। युवाओं को सबसे ज्यादा प्यार इस बात से है कि वे भविष्य में अग्निवीर अवश्य बने, सेना की जो भर्ती प्रक्रिया है उसकी प्रोसेस से अवश्य जुड़ें और साथ ही साथ अपने आप को न केवल आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी युवा भी बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। यूपी बिहार की हमने बहुत तस्वीरें देखी। राजधानी भोपाल में भी अग्निवीर की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसमें शामिल होने के लिए भी बड़ी संख्या में युवा भोपाल आए हुए हैं। पूरी एक प्रोसेस होती है जिसमें युवाओं की दौड़ भी है, बॉडी का पूरा मेजरमेंट तो है, यानी कि फिजिकल के साथ ही साथ रिटर्न भी है। युवाओं को पूरे पैरामीटर पर परखा जाएगा और इसके बाद ही उनके अग्निवीर बनने की प्रशस्ति होगी। अग्निवीर की एक पूरी प्रोसेस है। अगर हम बात करें कि अग्निवीर के 4 साल में युवाओं को क्या मिलेगा, तो पहले साल की यदि हम बात करते हैं तो 4.5 लाख रुपए से ज्यादा उनको पहले साल मिलेगा। हालांकि इसको लेकर एक अपवाद ये भी सामने आया कि जब 4 साल बाद 75% अग्निवीर रिटायर हो जाएंगे और 25% अग्निवीरों का कार्यकाल आने वाले 4 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा, तो ये 75% जो रिटायर हुए ये आखिर क्या करेंगे? क्योंकि अग्निवीरों को पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे साल के हिसाब से आपने सालाना रुपए तो दिए, इनकम तो दिए, जो कि चौथे साल तकरीबन 7 लाख रुपए अग्निवीरों को मिलेंगे। लेकिन फिर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो रिटायर हो जाएंगे ये अग्निवीर आखिर क्या करेंगे? तो इनके लिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री हो, तो उन्होंने ये बताया था कि इसे लेकर हम प्रोसेस के तहत ये करेंगे कि तमाम राज्यों के न केवल उपक्रमों में उन्हें स्थान मिले बल्कि साथ ही साथ केंद्र के उपक्रमों में भी उन्हें स्थान मिले, इसकी भी प्रोसेस की जाएगी। क्योंकि वो न केवल पूरी तरह से पारंगत होंगे, 4 साल की उनके पास स्किल्स होगी, साथ ही साथ उनके पास एक तजुर्बा होगा सेना के अलग अलग स्पॉट पर कार्य करने का, जिसका फायदा भी अन्य उपक्रमों को मिल सके। हालांकि इसको लेकर कई सारे अपवाद भी थे जिसकी वजह से कई फसाद भी हमने देखे। बहरहाल अब अच्छी बात यह है कि युवा पूरी तरह से अब समझ लीजिए करियर के ट्रैक पर आ गए हैं और अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में राजधानी भोपाल पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इससे पहले सागर में भी भर्ती प्रक्रिया हुई थी, उसके भी तमाम इंतजाम किए गए थे। तो अग्निवीर प्रक्रिया है और चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं। इंदौर से हमारे साथ संवाददाता भारत पाटिल जुड़ चुके हैं। जी भारत, एक नज़ारा वो भी हमने देखा था जब इंदौर में कितना ज्यादा अग्निवीर और अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया को लेकर, लेकिन बहरहाल भोपाल की स्थिति तो एकदम बदली बदली सी है। अलग अलग जगह से यहाँ पर युवा पहुंचे हैं अपने करियर को आजमाने। इसे कह सकते थे कि जिस तरह से ये साफ पहले तो विरोध हुआ और विरोध के बाद जिस तरह के बयानबाजी आई कि युवाओं को जो है वो गुमराह किया जा रहा है और इसमें पूरी योजना जो थी अग्निवीर को लेकर के या जो रोजगार देने की केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरह की ये अग्निवीर शुरुआत की गई थी, इसको वर्गलाया जा रहा था। इस तरह के बयानबाजी जी कि मध्य प्रदेश के उन 9 जिलों के जो है युवा पहुंचे हैं भोपाल में और भोपाल में आज जो है वो अग्निवीर की परीक्षा दे रहे हैं और उन्हें जब उनका सिलेक्शन होगा तो उनके जीवन यापन करने के लिए या उनके परिवार ने जो सपने देखे थे कि बच्चों को एक सरकारी जॉब हो और इस तरह की जॉब हो कि वो करियर की शुरुआत कर सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिरकार 4 साल बाद
वो युवा क्या करेंगे जो रिटायर हो जाएंगे अग्निवीरों से। लेकिन कई अटकलों के बाद जिस तरह से केंद्र से भी जवाब मिला, मंत्री राजनाथ सिंह का जवाब मिला, उसके बाद में अगर हमने देखा कि तमाम प्रदेशों के अलग अलग मुख्यमंत्रियों के बयान सामने आए, तो इन्हें जो है स्केल पर मौका मिलेगा और ये बेहतर होगा। जब भी किसी कहा जाता है ना देखिए, जैसे कि जो नया युवा होता है उसे राह दिखाना और उसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग जो होती है, या भविष्य में वो कुछ कर सके या सही गलत के मायने चुन सके, या फिर हम कह सकते हैं कि भविष्य में उसे किस तरफ कदम बढ़ाना है, तो एक साथ में ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग के साथ जो है उसका भुगतान भी है, एक जॉब भी है। तो एक नई राह मिलेगी और नई राह के बाद में जब वो मैच्योर हो जाएंगे तो अपने अपने प्रदेशों में जाकर के अलग अलग विभागों में जो है अपनी सेवाएं दे पाएंगे। ऐसा जो है घोषणाएं जो है वो हमने साफ देखी थी कि सबसे पहले इन जो रिटायर अग्निवीर जो युवा हैं, जो मैच्योर होकर ट्रेनिंग लेकर के 4 साल की अच्छे बुरे का फर्क सीख करके, जनसेवा सीख करके, क्योंकि खास तौर पर जिस देशभक्ति अग्निवीर के रूप में कहला रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है देशभक्ति और जनसेवा। तो ये सब जनसेवा और देशभक्ति के बाद में जब ये पूरी तरह से मैच्योर और ट्रेन हो जाएंगे तो ये आसानी से जो है जब भी चाहे वो पुलिस विभाग हो या शिक्षा विभाग हो, सब अपने अपने स्केल में अलग अलग विभागों में जा सकते हैं। उसका सरकार इन्हें मौका देगी और सर्वप्रथम जो है उन्हें मौका मिलेगा। तो आने वाले भविष्य के लिए भी एक बेहतर जो है इनके सुनहरे भविष्य को लेकर के प्रदेश सरकार सोच रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ये साफ कहा था कि जो अग्निवीर रिटायर होंगे उन्हें सरकार मौका देगी। सरकार सबसे प्राथमिकता पुलिस विभाग में देगी और पुलिस विभाग में ये ट्रेन जवान जो है वो बेहतर काम कर सकेंगे और इसमें जब बेहतर काम कर सकेंगे तो देशभक्ति और जनसेवा साफ नजर आएगी। तो ये रुख जो है साफ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो है युवा भोपाल में पहुंचे हैं और अग्निवीर की परीक्षा की जो तैयारियां थी आज से जो शुरू हुई है उसमें जो है अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं आज। लेकिन 75% जैसा कि कहा कि जो है रिटायर भी होने वाले हैं, तो उनके भविष्य को देखते हुए जो है अलग अलग प्रदेश सरकार जहां भी ये राज्य से आए हैं, आज जिस भी प्रदेश के जिस भी जिले से आए हैं, ये अपनी सेवाएं जो है आने वाले समय में एक बार फिर शासकीय विभाग में दे पाएंगे और अलग अलग विभाग में जो है अपनी बिल्कुल। और यही बात है भारत, क्योंकि देखिए इसको लेकर जब एक्सपर्ट से भी पूछा जा रहा है तो वो भी अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट तो ये भी कह रहे हैं कि 10 से 12 लाख रुपए मिलना ऐसा कभी सोचा ही नहीं गया था कि इस तरह की कोई प्रोसेस भी होगी 17.5 साल से, जिसमें युवा भाग ले सकते हैं। पर एक जो सबसे बड़ी चुनौती है वो कहीं ना कहीं यही है कि 4 साल के बाद इन युवाओं का आखिर क्या होगा, जो 75% युवा हैं। हमारे साथ हर्षित भी लगातार बने हुए हैं। हर्षित, ये बताइए, जब ग्वालियर से भी बड़ी तादाद में युवा आए थे सागर और हमने देखा था पूरी प्रोसेस भी की गई थी, सागर में पूरे इंतजाम भी किए गए थे, कितना ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दिए थे युवा सागर में भर्ती के दौरान? परीक्षा सागर में करीब 6 अक्टूबर से जो है 20 अक्टूबर तक हुई थी। तो इसमें करीब 14 जिले के 72,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल होना था, लेकिन 50,000 अभ्यर्थी ही इस परीक्षा में शामिल हुए, जिसमें से 2500 लगभग जो अभ्यर्थी हैं वो चयनित हुए हैं, जिनका 2023 में जनवरी में जो है लिखित जो परीक्षा होगी ग्वालियर में। तो देखा जाए काफी उत्साह जो है युवाओं में देखा गया था अग्निवीर परीक्षाओं को लेकर। बात की जाए व्यवस्था बात की तो जिला प्रशासन सहित आर्मी के जो आधिकारिक लोग हैं वहां पर मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी जो है तैनाती रूप से की है। साथ ही आपको CCTV से भी निगरानी की गई थी यहाँ पर। लेकिन जिस तरीके से उत्साह देखने को मिला तो काफी भारी भरकम दिखा, क्योंकि करीब 15 दिन जो है अग्निवीर परीक्षा सागर में भर्ती हुई, उसकी परीक्षा चली, जिसमें करीब प्रत्येक दिन जो है 5,000 4,000 जिस तरीके से लोग शामिल हुए, अभ्यर्थी शामिल हुए। तो काफी उत्साह जो है देखने को मिला युवाओं में, जो कि अग्निवीर परीक्षा जिसमें लोगों ने सोचा कि युवा का जो आगे चल के भविष्य तय होगा उसको अच्छी एक अग्निवीर जो सेना में मौका मिलेगा। तो उसी के चलते जो युवा ने जो काफी भारी भरकम मेहनत की, उसके बाद जो सागर में परीक्षा हुई तो लगातार कहीं कहा जा रहा था कि 72,000 जो अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहा था, लेकिन इसमें 50,000 के आसपास ही जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें परीक्षा में शामिल हुए थे। इसमें से जो है 2500 करीब 2,500 जो विद्यार्थी हैं वो इसमें चयनित हुए, जो उसमें जनवरी में उनकी परीक्षा होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने
बड़ी अच्छी बताई हर्षित, और हमने देखा था बड़ी संख्या में युवा भी पहुंचे थे, बहुत उत्साह भी था। लेकिन अभी भी युवा बहुत बड़ी संख्या में भोपाल भी पहुंच रहे हैं और लगातार यहां पर भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। भारत, अगर हम बात इंदौर की और आसपास के क्षेत्रों की करें तो वहां से भी बड़ी संख्या में आर्मी में प्रतिनिधित्व करते आए हैं लोग बाग, चाहे वो धार हो, खरगोन हो, मंदसौर में हमने देखा है, नीमच हो। इन जिलों से भी एक अलग उत्साह रहता है, सेना में जाने का जज्बा रहता है। अब वो चाहे आप राजस्थान बॉर्डर वाले भी जिले देख लीजिए, वहां भी एक अलग उत्साह रहता है भर्ती प्रक्रिया में जाने के लिए। देखिए यहाँ का इंदौर से लगा हुआ, मैं आपको बताऊं कि बहुत आर्मी कैंप यहाँ पर क्योंकि ट्रेनिंग आर्मी की होती है और तमाम इंस्टीट्यूट कॉलेज आर्मी के जो है यहाँ पर मौजूद है, और आर्मी से जुड़ा हुआ लगाव है। आसपास के जितने भी जिले के लोग हैं या ग्रामीण जो नए युवा हैं, वो उन आर्मी अफसरों को देख करके एक जज्बा सीखते हैं और ये तैयारी करते हैं कि वो आर्मी में प्रेरित होने के बाद में कि वो भी देश की सेना का एक हिस्सा बनेंगे। तो एक अलग जज्बा होता है, और ये साफ है कि जैसा कि आपने कहा कि धार हो या फिर आसपास के खरगोन, बड़वानी जिला हमारे साथ पास से लगा हुआ है, पीतमपुर सेक्टर हमारे वहां से लगा हुआ है, तो ये सभी जिले के जो युवा हैं छोटे छोटे गांव और कस्बों से निकल के आते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ अपनी तैयारी करते हैं। क्योंकि इंदौर एक ऐसा एजुकेशन हब के लिए जाना जाता है, चाहे वो किसी भी तरह के सेक्टर में अगर जाना चाहे, और खास तौर पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर जो है आर्मी के वो मौजूद है, जिसके कारण दूर दराज के बच्चे जो है यहाँ पर आते हैं, सिलेक्शन होने के लिए अपनी ट्रेनिंग पूरी करते हैं, और फिर उसके बाद में आज भी लगभग इंदौर से 4000 युवा भोपाल पहुंचे हैं जो अपनी किस्मत आजमाएंगे। आज अग्निवीर भर्ती परीक्षा में ट्रेनिंग बतौर लेकर के जो यहाँ पर पढ़ रहे थे, आसपास के जिले के, आसपास के इलाके के गांव देहात के जो बच्चे हैं वो आज भोपाल पहुंचे हैं, और आज जो है वो अग्निवीर परीक्षा भर्ती की जो है वो तैयारी वहां पर कर रहे थे। तो ये एक बेहतर है। और एक मैं चीज समझना बताना भी चाहूंगा कि विवेक, जो मतलब आयु दर जो हमने देखी है, जो ली गई है 17 साल से 23 वर्ष के युवाओं को जो है इस अग्निवीर परीक्षा में जो है वो मौका मिलेगा, और खास तौर पर उन्हें 10वीं की जो है उसमें परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो एक बेहतर है जिस समय युवा अपनी मतलब पढ़ाई की भी शुरुआत करते हैं, एक ऐसी आयु से शुरुआत करते हैं जिस पर करियर में वो किस तरफ कदम बढ़ा सके। ऐसे में अगर वो एक आर्मी का हिस्सा बनते हैं, अग्निवीर बनते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके आने वाले भविष्य में कई उन्नत। एक दूसरा ऑप्शन भी, क्योंकि 25% युवाओं को प्रमोशन दिया जाएगा, तो एक बेहतर कार्यशील होना, बेहतर काम करना, और ट्रेनिंग के दौरान वो किस तैयारियों को कर रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी किस्मत आजमाने की बात होगी। लेकिन जो रिटायर हो रहे हैं, जो अग्निवीर हमारे रिटायर होंगे, वो भी निराश नहीं होंगे, क्योंकि अलग अलग प्रदेश के अलग अलग मुख्यमंत्री ने ये जिम्मा लिया है कि सबसे पहले मौका जो है प्रदेश में जब भी शासकीय वैकेंसियों की नियुक्ति की जाएगी, उसमें सबसे प्रथम बिल्कुल ये बड़ी अच्छी आपने डिस्क्राइब किया इसको, और वो जानकारी भी युवाओं तक पहुंचाई, क्योंकि कई मिथ भी थे इसको लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद भारत, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक और उन युवाओं तक भी पहुंचाने के लिए जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। राजधानी भोपाल का हम रुख करते हैं, जहां पर ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है। वरिष्ठ संवाददाता शोएब खान हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। जी शोएब, आप सुबह भी वहां पर मौजूद थे और आपने युवाओं से जानकारी भी ली थी, कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं युवा? देखिए, अग्निवीर सेना भर्ती की बात की जाए तो भोपाल में अलग अलग जिलों युवा हैं वो आ रहे हैं। जिस तरह से बैतूल की बात किया, हरदा हो, राजगढ़ की बात हो, सीहोर हो या रायसेन की बात हो, करीब 45,000 जो युवा हैं यहाँ भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे। और बिल्कुल देखिए, आज से इसकी शुरुआत हुई है भोपाल के लालपेट ग्राउंड पर। जिस तरह से ये पूरी प्रक्रिया शुरू की गई है, 6 नवंबर तक जो है ये प्रक्रिया जारी रहेगी। उसके बाद जो भी चयनित जिस तरह से अगर बात किया जो युवा हैं, उनका फिर फिटनेस चेक होने के बाद जिस तरह से रिटर्न में जो है एग्जाम यहाँ पर किए जाएंगे। और बिल्कुल देखिए, 200 का बैच है युवाओं का, और उसमें जो है पार्टिसिपेट करेंगे वो। जिस तरह से दौड़ में जो लोग आगे आएंगे उनका चयन किया जाएगा। कुछ युवा साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप लोग आए, अग्निवीर सेना भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, कहाँ से आए हैं? हम बैतूल से आए हैं। पूरी जानकारी आप लोग को है किस तरह से यहाँ पर जो है
भर्ती की जा रही है। हाँ, 12:30 से एंट्री होने लग जाएगा, फिर सुबह रनिंग होएगा हमारा। हाँ, कैसा है आप लोग? हाँ बढ़िया है। अभी आए कैसे हैं आप लोग यहाँ पर? हम ट्रेन से आए हैं। अच्छा, प्रशासन ने भी बस का इंतजाम किया था यहाँ पर लाने के लिए? हाँ, बस से भी किया था। व्यवस्था क्या है और यहाँ रुकने के लिए? अभी तो व्यवस्था नहीं है, बना है यहाँ पे, व्यवस्था नहीं दिख रहे है। आप लोग कहाँ से आए? हम राजगढ़ से। हाँ, क्या प्रक्रिया यहाँ पर है? कुछ नहीं, 4 राउंड लगाने हैं। हाँ, उसके बाद चेंज होने का? उसके बाद कुछ नहीं, अगर हो गया तो उसके बाद चेस्ट वेस्ट वेट, फिर मेडिकल की स्लिप दे देंगे, फिट हो जाएंगे। हाँ, रिटर्न एग्जाम बस। करीब 45,000 जो है युवा हिस्सा ले रहे हैं इसमें। अगर बात किया है परीक्षा में जो सेना भर्ती की है, लग रहा है किस तरह से जो कंपटीशन है वो काफी टफ है? हाँ, टफ तो है, बहुत टफ है, क्योंकि एज क्राइटेरिया भी इनने 25 रख दिया इस बार, इसलिए। कब से कोशिश कर रहे हैं आप सेना में? फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा। आप कब से कर रहे हैं? आप कहाँ से? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। कहाँ मिस हो जाते हैं? जी, पहली बार तो रनिंग में ही छट गया था, 2019 में इसी ग्राउंड पे दी थी मैंने, तो अगली बार अच्छी तैयारी करके आया हूँ इस बार। हाँ, 5 डाउन टाइमिंग लेके आया हूँ इस बार पक्का है कि हो जाएगा। कैसे आए? भोपाल कैसे आए? भोपाल कैसे आए? बस से आया हूँ, इंदौर से। हाँ बिल्कुल, देखिए बड़ी संख्या में जो जी, युवा है जी। वो भोपाल पहुंच तो रहे हैं। एक सवाल जरूर पूछिए कि युवाओं में इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर जो पहले एक मिथ हमने देखा था, और ये भी देखने को मिल रहा था कि युवा कह रहे थे कि फिर बाद में क्या होगा, 4 साल बाद क्या होगा। क्या भोपाल आए हुए युवाओं में भी इस तरह का कोई आशंका है उनको इस बात को लेकर? बिल्कुल, देखिए कोई युवाओं से हम और बातचीत करेंगे। जिस तरह से कहा जाता है अग्निवीर जो योजना की बात की जाए, सेना में जिस तरह से भर्ती किए जा रहे हैं कि 4 साल की भी जो है नौकरी रहेगी, 4 साल की, तो इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? इस बारे में तो हम 4 साल करेंगे, अच्छी मेहनत से करेंगे और ईमानदारी से। मेहनत से करेंगे, ईमानदारी। हाँ, चलिए, बिल्कुल परिश्रमी युवाओं का ये चेहरा देखा जा सकता है शोएब। और आपने इतना कठिन सवाल किया, उसके बाद भी युवा ये कह रहे हैं कि हम पूरी मेहनत लगा देंगे उस 25% में आने के लिए। और हम भी ये बात बताना चाह रहे हैं कि जो 75% युवा उस प्रोसेस से बाहर होंगे, तो उन्हें भी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर तमाम केंद्रीय मंत्री, उन्होंने इस बात को बहुत मजबूती से कहा है कि सरकार उन्हें केंद्रीय उपक्रमों में भी जगह देगी और इसके साथ ही साथ राज्य सरकार के उपक्रमों में भी उन्हें जगह मिलेगी। ग्वालियर का हम रुख करते हैं। ग्वालियर से अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अनिल, ग्वालियर तो पूरा सेंटर बना हुआ था पूरे भारत का, और जब ये भर्ती प्रक्रिया आई भी नहीं थी, सिर्फ लॉन्च हुई थी, उसके बाद हमने देखा था ग्वालियर की सड़कों पर किस तरह से विरोध था। लेकिन फिर हमने बदली तस्वीरें भी देखी, चंबल की माटी के युवा अन्य जिले भी गए और भर्ती प्रक्रिया में शामिल भी हुए। जी अनिल, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी अनिल, मैं यही आपसे जानना चाह रहा था कि एक बार फिर से अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया को लेकर हमने जो पुरानी तस्वीरें देखी थी वो एकाएक बदली हुई नजर आई। अब चंबल की माटी के युवा भी अन्य जिले पहुंच रहे हैं, भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि ग्वालियर चंबल संभाग से का एक बड़ा हिस्सा आर्मी में जाता है। कहीं ना कहीं जो सेना में भर्ती होने के लिए वो जाता है और उनके एक संकल्प रहता है कि मैं सेना में भर्ती हूँ। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक देखा गया था, और इससे पहले जो 16 जून को हुआ था, उसको कहीं ना कहीं लोगों को जो दर्शाया गया था, वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के जो छात्र थे, अग्निवीर के छात्र, उनको बताया गया था, उनको कहीं ना कहीं दूसरी ढंग से बताया गया था। लेकिन जब युवाओं ने इस चीज को समझा तो उनका कहना था कि भले हम 4 साल के लिए जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं हम आर्मी में तो जा रहे हैं, हम अगर शहीद हो जाते तो हम शहीद भले ना कहलाएं, लेकिन कहीं ना कहीं हम आर्मी के अग्निवीर
कहलाए जाएंगे। और साथ ही इसके अगर मौका मिला, अगर 25% में हमारा भी नाम रहा, हम पहले मेहनत करेंगे, मेहनत करने के बाद अगर उस 25% में रहा तो कहीं ना कहीं हम आगे भी सेवा ले सकते हैं। और इसके साथ ही अगर हम 4 साल में अगर हमें बाहर जैसे रिटायरमेंट हो जाता तो उसके बाद हम जो राज्य सरकार की जो नौकरियां हैं उनमें भी शामिल हो सकते। कहीं ना कहीं ग्वालियर में भी लोगों में जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं इसके अग्निवीर, तो उनमें कहीं ना कहीं उत्साह देखने को मिला है। जी बिल्कुल उत्साह देखने को मिला है, क्योंकि एक ये भी तस्वीर देखी थी अनिल, जब युवा भ्रमित थे और मुरैना से ग्वालियर के युवा हों, शिवपुरी से युवा आए थे और किस तरह का प्रदर्शन किया था, आपने सीधी तस्वीरें दिखाई थी। पर अब हम देख रहे हैं सागर भी ग्वालियर के युवा पहुंचे, मुरैना के युवा पहुंचे, भिंड के युवा पहुंचे और भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए। यानी उन्हें ये बात तो समझ में आ रही है कि सबसे पहले अपने करियर को ध्यान में रखना है, इस तरह के फसाद से किसी का भला नहीं होगा। जी बिल्कुल कहा जा सकता है, जिस तरीके से उनको भ्रमित करने की कोशिश की गई थी उस टाइम, और 16 जून की जो घटना थी उसमें कहीं ना कहीं जो छात्र थे चंबल संभाग के वो कहीं ना कहीं भ्रमित हुए थे। लेकिन जब उनको असली अग्निवीर के बारे में पता चला कि क्या योजना है सरकार की और क्या इसमें जो अभ्यर्थी हैं उनको क्या फायदा मिल सकता है, तो उसके बाद जो ग्वालियर चंबल संभाग से बात करें, चाहे मुरैना के छात्र हों, भिंड के हों, दतिया के हों, सभी सागर पहुंचे। तो सभी सागर पहुंचने के बाद वहां पर उन्होंने अपनी भर्ती देखी थी और कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि जब ग्वालियर से जब लोग जाते हैं तो बड़े शांति तरीके से भी पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने अग्निवीर की जो है कहा जा सकता है भर्ती देखी, उसके बाद वो लौट के आए। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ग्वालियर चंबल संभाग का भी एक जो बड़ा हिस्सा जो है छात्रों का वो सागर पहुंचा था अग्निवीर भर्ती में उसने हिस्सा लिया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अंतिम प्रतिक्रिया के लिए वरिष्ठ संवाददाता शोएब खान आपका रुख करना चाहूंगा। शोएब, ओवरऑल एक आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है राजधानी भोपाल में युवाओं को देखकर? क्या युवाओं में उत्साह नजर आया, या युवा जैसे अभी जो जवाब दे रहे थे वो बहुत सजे हुए जवाब थे, यानी उनका क्लियर कट कहना है कि हाँ हम भर्ती प्रोसेस के लिए आए हैं और पूरी तरह से तैयार हैं इस कॉम्पिटिशन के लिए? विवेक, देखिए सेना में भर्ती होने का जिस तरह से जो युवाओं का सपना होता है, और बिल्कुल देखिए कई जगहों पर जो है परीक्षा जो है इसकी देते हैं और कई जगहों पर जो है डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं। आज सुबह भी हमने कई युवाओं से बात की थी तो डिस्क्वालीफाई हुए, लेकिन उनका मनोबल जो है कम नहीं हुआ, दोबारा वो अपने जो है सेना में भर्ती होने के लिए कोशिश करेंगे। और अग्निवीर की अगर बात किया सेना भर्ती की, तो बिल्कुल देखिए उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजधानी भोपाल में जिस तरह पिछले अगर एक दिन की बात किया है तो बड़ी संख्या में जो है युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में 6 नवंबर तक 45,000 जो युवा हिस्सा लेंगे और जो सफल होंगे, जिनका चयन होगा, उनकी फिर आगे जो है इसमें भर्ती की जाएगी। और लेकिन युवाओं की बात की है तो बिल्कुल जिस तरह से पहले भ्रमित करने की खबरें थी कि अग्निवीर योजना को लेकर और काफी हंगामा भी हुआ था, लेकिन देखिए अब जिस तरह से जब परीक्षा हो रही है तो बिल्कुल युवा जो है डटकर इसमें भाग ले रहे हैं और सेना में भर्ती होने का जो सपना है उसको साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कई जो युवा हैं जो निराश भी हो रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि हम दोबारा भी कोशिश करेंगे और अग्निवीर बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शोएब, अनिल, आप दोनों का। भारत हर्षित, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो 4 जिलों से हमारे चारों संवाददाताओं ने आप तक ये जानकारी पहुंचाई कि अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया को लेकर युवाओं में किस तरह का जोश नजर आ रहा है और युवाओं के ये जो भरोसे का अग्निवीर है वो कितना ज्यादा अहम है। तो अग्निवीर की कुछ हम आपको जानकारी दे देते हैं। अग्निवीरों को पहले साल में 4.5 लाख रुपए से ज्यादा ये उनका वेतन होगा और ये प्रति वर्ष अनुसार वेतन बढ़ता जाएगा, यानी अंतिम वर्ष में पहुंचते से ही 7 लाख के करीब उनको वेतन मिलेगा। इनको रिटायर होने के बाद तमाम राज्यों के उपक्रमों में प्राथमिकता मिलेगी, केंद्रीय उपक्रमों में प्राथमिकता मिलेगी और बाकायदा देश के चुनिंदा और बड़े उद्योगपतियों ने इस बात को कहा था कि वे भी अपना दिल बड़ा करेंगे, इन अग्निवीरों को अपने संस्थानों में बेहतर से बेहतर पद देंगे। यानी कि वाकई में ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए, केवल सियासतदानों के लिए नहीं, कॉरपोरेट जगत के लिए भी, कि वो भी अग्निवीरों को प्रमोट करेंगे। और यही बात इस विश्वास को और भी मजबूत करती है। इसलिए हम कह रहे थे कि अब ये कहीं ना कहीं भरोसे का अग्निवीर बनता जा रहा है। इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।